हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th योगा चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, उसे डिस्कस कर रही हूँ, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज डिस्कस करूंगी, जिसमें बैक पेन का मीनिंग, उससे रिलेटेड आसन यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले बाकी सारे जितने आपके डिजीजेस या जितने आपके कॉजेज दिए हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, इनसे रिलेटेड जो आसन है वो पार्ट्स के तरह मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए ताकि पूरा चैप्टर ठीक से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज बैक पेन से। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। इट इज अ पेन फेल्ट इन दी बैक। अगर आपके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पेन होता है तो हम उसे बैक पेन कहते हैं। ये कई पार्ट्स में होता है, यानी कि बैक पेन को भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है अलग अलग नामों से। जैसे अगर नेक पेन होता है यानी गर्दन के एरिया में पेन हो रहा है तो उसे हम सर्वाइकल कहते हैं। जैसे इस फिगर में अगर हम देखें, यहाँ जो शोल्डर के पास वाली जो हड्डी है वहां पे पेन होता है तो सर्वाइकल पेन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट आते हैं मिडिल बैक पेन। मिडिल बैक पेन का मतलब ये जो बीच की हड्डी है, अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो मिडिल बैक पेन कहलाता है, जिसको हम थेरोसिस कहते हैं। दूसरा आते हैं लोअर बैक पेन, जिसे हम लंबर कहते हैं। लोअर बैक पेन का मतलब है ये कमर के एरिया में दर्द होना, कमर की एरिया की जो हड्डी है वहां दर्द होना। और लास्ट होता है आपका कोसाइडेनिया। कोसाइडेनिया जो दर्द होता है वो टेल बोन में होता है, यानी जो हिप के पास जो बोन होती है वहां पे दर्द हो रहा है तो वो टेल बोन में पेन उसे कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपकी जो मेन कैटेगरी बैक पेन है उसी में आते हैं, बस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये सारे के सारे दर्द किस तरह ठीक हो सकते हैं, इन्हें रिड्यूस किया जा सकता है, उससे रिलेटेड आसन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैक पेन होता क्यों है। तो कॉजेज ऑफ बैक पेन, नंबर 1 इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर, यानी बैठने का तरीका अगर सही नहीं है तो कई बार बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्लॉचिंग ड्यू टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, यानी कि स्लॉचिंग मतलब कि आलसपन तरीके से बैठना, कि आप हमेशा बैग को नीचे झुका कर बैठते हैं, सर मोस्टली आपका नीचे रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं या हम लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उस टाइम हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहती है, थोड़ी स्लॉच थोड़ी झुक जाती है, उसमें थोड़ा ढीलापन आ जाता है, तो उस कारण से दर्द शुरू हो जाना, तो वो स्लॉचिंग कहलाता है। किसी तरह का एक्सीडेंट या फिर बहुत ज्यादा वेट अगर हम अपने बैक पे लादते हैं तो मसल स्ट्रेन, यानी मसल्स का खिंचाव होना, खिंचना उनका, या मसल पे दबाव पड़ना, तो ये चीजें भी बैक पेन का कारण हो सकती हैं। स्पोर्ट्स इंजरी या लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल लिथार्जिक लाइफ है आपकी, स्पोर्ट्स इंजरी किसी तरह की हो गई है तो भी उस केस में ये बैक पेन हो सकता है। आसन हैं जो कि इसको क्योर करते हैं यानी ठीक करते हैं बैक पेन को, तो वो हैं आपके ताड़ आसन, अर्ध मत्स्यंद्र आसन, वक्र आसन, शलभ आसन और भुजंग आसन। तो इसे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका वक्र आसन। वक्र आसन को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है आपका हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इसके अदर नेम भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके मेनली एमसीक्यू में आ सकता है कि अदर नेम ऑफ वक्रासन, तो उस केस में आप इसे याद रखें तो बेनिफिट होगा आपके लिए। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि ये आसन, इसके फायदे या इसके कॉन्ट्राडिकेशंस कौन कौन से हैं। उससे पहले वक्र आसन आपको दिखा देते हैं कि किस तरह उसे परफॉर्म किया जाता है। तो वक्र आसन आपका इस तरह से होता है, ठीक। इसमें आप अपने एक लेग को आगे करते हैं, जो दूसरा लेग होता है उसे इस पहले लेग के, यानी लेफ्ट कह लीजिए या राइट कह लीजिए, जिस लेग से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली राइट लेग से हम स्टार्ट करते हैं। अपने राइट लेग को उठा के इस लेफ्ट लेग के पीछे, घुटने के पीछे ले जाते हैं, हाथों को भी वहां पे स्टैंड कराते हैं घुटने के नीचे, और सर को दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा देखते हैं और बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और हाथ को यहाँ स्टैंड कराते हैं। ये होता है वक्र आसन। इसका प्रोसीजर आप बुक से पढ़िए या आप कहीं से या खुद परफॉर्म करिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको इसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशंस एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो आसन होता है, ये आपके क्या क्या फायदे हैं इस आसन के, तो वो देखते हैं। पहला है हेल्प टू रिड्यूस एब्डोमिनल फैट। अगर एब्डोमिनल एरिया में यानी कमर के हिस्से में फैट है तो वो रिड्यूस होता है इस आसन को करने से, क्योंकि आपके बेली एरिया एक्टिव हो जाता है इस आसन को करने से। इम्प्रूव फंक्शन ऑफ स्पाइन,
आपके स्पाइन का फंक्शन इम्प्रूव करता है, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है या वो फंक्शन प्रॉपरली करना शुरू हो जाती है। मसाजेस एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड एनहेंसेस डाइजेशन बाय रेगुलेटिंग सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जूसेस होते हैं वो सेक्रीट करना, यानी उनका बहना या उनका शरीर में वर्क होना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होना एक्टिव हो जाता है इस आसन को करते वक्त, क्योंकि जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उस पर जोर पड़ता है। एब्डोमिनल ऑर्गन का मसाज एक तरीके से होता है इस आसन को करने पर। और अगर आप देखें भी फिगर, तो जब आप इस पैर को उठा के दूसरी तरफ करते हैं तो अगर हम देखें तो ये जो एब्डोमिनल एरिया है इसका मसाज ही हो रहा है एक तरीके से। तो इसलिए ये आसन करना आपके लिए अच्छा होता है बैक पेन के केस में। इट स्ट्रेंथन किडनी एंड प्रिवेंट एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन और लिवर को बढ़ने में ये कमी करता है, यानी बढ़ने नहीं देता आपके लिवर को और स्प्लीन को। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन आपके पेट के एरिया में एक ऑर्गन होता है जो कि आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसमें जो आपका ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है ये अक्सर डिजीज के कारण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका आसन है ये इसे बढ़ने नहीं देता, यानी स्प्लीन और लिवर को एनलार्ज नहीं होने देता, कंट्रोल में रखता है। तो इसलिए ये आसन आपका बेनिफिट है। बैक पेन में ये इसलिए बेनिफिट है क्योंकि जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी बैक जो होती है वो काफी स्ट्रेच होती है, तो उस केस में बैक पेन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। तो शुड नॉट बी डन बाय पीपल हु हैव अल्सर एंड लिवर प्रॉब्लम। जिनको अल्सर और लिवर प्रॉब्लम है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल एरिया पे असर पड़ता है। तो जिन्हें लिवर प्रॉब्लम और अल्सर मतलब होता है कि आपके पेट के एरिया में या पेट में आपके बहुत ज्यादा छाला टाइप हो जाना, जिसकी वजह से एसिडिटी वगैरह बहुत बनती है, तो उस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए क्योंकि जोर पड़ता है आपके पेट पे। तो उस केस में ये आसन अवॉइड करते हैं। ये इनके कॉन्ट्राडिकेशन से, इसके अलावा कोई कॉन्ट्राडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं शलभ आसन की बात करते हैं कि शलभ आसन कैसे परफॉर्म होता है। सो दिस इज शलभ आसन। अगर आप इसमें देखें तो आपके हाथ को आप घुमाते हैं, ठीक है, जो आपके पाम है वो ऊपर की ओर फेस करती है। पूरे के पूरे बॉडी को, मिडिल एरिया को आप जमीन पर टिकाते हैं, पैरों को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, और आपकी आगे की जो ठुड्डी है वो जमीन को छूती है। इस आसन को हम शलभ आसन कहते हैं। ये भी आपके बैक पेन में बहुत रिलीफ पहुंचाता है। आप खुद ही देख रहे होंगे इस केस में बैक आपकी स्ट्रेट होती है और इतने एरिया में बहुत ज्यादा आपका फोर्स भी लग रहा है, तो वो बैक पेन को रिलीज करने में आसानी होती है। सो स्टार्ट करते हैं। इसके बेनिफिट की बात करें, इसे लोकस्ट पोज भी कहा जाता है। लोकस्ट पोज आपका मेनली ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट होता है, उसे लोकस्ट कहते हैं। तो जब आप ये आसन करते हैं तो आपकी पोजीशन भी कुछ उसी कीड़े की तरह हो जाती है, तो इसलिए इसे लोकस्ट पोज भी कहा जाता है। बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिशियल फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ द लोअर स्पाइन लाइक बैकेज एंड साइटिका। अगर आपको साइटिका या बैकेज है किसी को, यानी बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है, या साइटिका है, हिप में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो उस केस में ये आसन बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी को स्ट्रेट करता है, केवल पैर को अपलिफ्ट करता है। दूसरा आते हैं रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट अराउंड एब्डोमेन, वेस्ट, हिप एंड थाइज। अगर बहुत ज्यादा फैट है आपके एब्डोमेन यानी पेट के एरिया में, वेस्ट में, कमर में, हिप में या फिर थाई में, तो ये वहां के फैट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। देन आते हैं एबिलिटी टू क्योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट। स्पाइनल कॉर्ड यानी बैकबोन में पेन रहता है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में पेन रहता है, तो भी ये आसन उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप जब इस आसन को करते हैं तो आप अपनी ठुड्डी को जमीन में छुआते हैं, जिससे आपकी गर्दन जो है वो भी एक प्रॉपर शेप में आती है। तो इसलिए जो आपका स्पॉन्डिलाइटिस है सर्वाइकल का, वो भी सही होता है इससे। देन आते हैं स्ट्रेंथन मसल एट दी बैक। आपकी जितनी भी मसल्स हैं बैक की, यानी आपके पीठ की जितनी भी मसल्स हैं, उन्हें स्ट्रेंथन मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है इस आसन को करने से। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। तो नॉट टू बी परफॉर्म्ड इफ पर्सन हैव इंजर्ड और वीक नीज। जिनके घुटने कमजोर होते हैं या जिनके घुटनों में कोई किसी तरह की कोई चोट है, तो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पैर को ऊपर उठाते हैं, और पैर को ऊपर उठाने का मतलब कि आप अपने घुटने पर जोर दे रहे हैं।
तो उस केस में आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ पर्सन हैव इंजर्ड एंकल, अगर आपके एड़ी वगैरह में चोट है, एंकल में कहीं चोट लगी हुई है, तो उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला आसन आपका कौन सा है, तो ताड़ आसन। ताड़ आसन भी हम बैकबोन को सही करने के लिए करते हैं। ताड़ आसन यानी कि आप अपने हाथ को ऊपर करके स्ट्रेट अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं, उसे हम ताड़ आसन कहते हैं। तो ताड़ आसन आपका किस तरह हेल्प करता है, एनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहती है इस आसन को करते वक्त। करेक्ट बॉडी पॉस्चर को भी सही करता है, जो कि आपका बैक पेन में एक कॉज है। रिड्यूस टेंशन एंड स्ट्रेस इन दी लोअर बैक, यानी कि पीठ के दर्द को या दबाव रहता है या स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा रहती है अगर बैकबोन में, तो उसे भी ये सही करता है। ताड़ आसन मेनली मैं ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए जहाँ पे आपको ताड़ आसन का पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप वहां से प्रेफर करना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल फिगर आपको बता देते हैं ताड़ आसन का, तो इसे ताड़ आसन कहते हैं। अभी मैंने लास्ट के वीडियो में ही समझाया था आपको, तो वहां से जरूर देख लीजिए इसे। देन आते हैं, हम बात करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। तो ये क्या करता है, ये भी हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले ये स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, ठीक, इम्प्रूव्स स्पाइनल नर्व्स, लिगामेंट्स, डाइजेशन, लिवर और पैनक्रियाज। ये इतने आपकी स्पाइनल नर्व्स को, लिगामेंट्स को, घुटने के एरिया को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, लिवर और पैनक्रियाज को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। तो इसलिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपको इस बैक पेन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बैक पेन रिलीज करने में। देन आते हैं ओपनिंग द चेस्ट डज हेल्प इन रेजिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स। और आप जब ये आसन करते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है वो काफी ओपन रहता है, तो ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा करता है। बैक भी आपकी स्ट्रेट होती है, बैक में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इस आसन को करते वक्त, तो इस कारण से ये बैक पेन को सही रखता है। नेक्स्ट आते हैं भुजंग आसन की बात करें, तो भुजंग आसन आपका किस तरह परफॉर्म होता है। दिस इज भुजंग आसन, जिसमें आप पूरी बॉडी को जमीन पर स्टैंड करवाते हो और बैक को बिल्कुल आप स्ट्रेट रखते हैं। तो जब बैक पे जोर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बैक पेन को कम करेगा। हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग बैक को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथन स्पाइन एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, स्पाइन को ताकत पहुंचाता है, स्ट्रेंथ पहुंचाता है। क्योर्स बैक पेन को तो सही करता ही है। स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क जिनको होती है वो भी सही हो जाती है। स्लिप डिस्क मतलब होता है आपके कमर के एरिया में जो हड्डी होती है थोड़ा सा स्लिप कर जाए, यानी कि अपनी जगह से थोड़ी सी मूव ऑन कर जाए, फ्रैक्चर नहीं कहेंगे उसको, बस जरा सा मूव करना कहेंगे, तो वो स्लिप डिस्क कहलाता है। तो वो भी आपका इस आसन से सही हो जाता है। देन आते हैं हेल्प्स इन लूजिंग वेट विच इज वन ऑफ द कॉज ऑफ बैक पेन, आपके शरीर के वेट को भी रिड्यूस करता है ये आसन। तो बहुत ज्यादा भार होना शरीर का, तो ये भी बैक पेन को बढ़ाता है, तो वो भी आपका कम होता है इस भुजंगासन को करने से। तो ये आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ टोटल आसन रिलेटेड टू बैक पेन। इस तरह से आपका ये पूरा योगा चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। तो आप पुराने वीडियोस भी देख लीजिए ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं आपके साथ, चैप्टर नंबर 4। तो आई होप आपको यहाँ सब समझ में आया हो। कोई भी कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारे चैप्टर्स के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी पार्ट्स में, तो आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।